नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। आर्मी एओसी जो कि परमानेंट भर्ती होती है आर्मी की, जिसमें योग्यता मात्र आपकी 10वीं पास चाहिए होती है। इसमें जो पद होते हैं ट्रेड्समैन के, फायरमैन के, मटेरियल असिस्टेंट के और विभिन्न विभिन्न प्रकार के इसमें पद होते हैं। हाइट भी इसमें बहुत कम चाहिए होती है, 165 से शुरुआत हो जाती है हाइट भी। तो पूरी जानकारी ए टू जेड आपको मैं देने वाला हूं। और साथ ही साथ पहले मैं आपको ये बता दूं, आर्मी एओसी होती क्या है। आर्मी एओसी का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। क्या होता है? ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है, जिसका काम होता है सेना के लिए हर प्रकार की सामग्री को तैयार रखना और सही समय पर हर चीज को उनके पास तक पहुंचाना। जैसे आपकी वर्दी है, खाने पीने की सामग्री है, या फिर जो एम्यूनेशन है यानी कि जो गोला बारूद है, उस सब का भी भंडारण कौन करके रखता है? आर्मी एओसी। आर्मी एओसी, ठीक है, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होती है ये। कितनी भी भयंकर सिचुएशन हो, हर जगह ये इंडियन आर्मी के सपोर्ट में रहती है आर्मी एओसी, ठीक है। अब इसकी भर्ती के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। साल में हर बार ये भर्ती आती है, परमानेंट नौकरी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, फिक्स ड्यूटी होती है। टाइमिंग आवर्स जो होते हैं इसमें फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। बड़ी ही लाजवाब तरीके की भर्ती होती है ये आर्मी एओसी की, फायरमैन की, और जी तुम्हारे स्टोर कीपर की, और अलग अलग प्रकार के ट्रेड्समैन में ट्रेडमैन मैट है। अलग अलग प्रकार की वैकेंसी होती है। पूरी जानकारी आओ देख ही लेते हैं, ठीक है। तो देखें ध्यान से, ये डिपार्टमेंट जो होता है क्या होता है आपका? आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स होता है। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स ग्रुप सी की ये पद होते हैं। ऑनलाइन आपका एग्जाम लगता है और ऑल इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, पूरे भारतवर्ष में से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है भाई, ठीक है। पद देख लो, ट्रेड्समैन मैट, फायरमैन और JOA, ये आपके पद हैं। मटेरियल असिस्टेंट और ड्राइवर, मटेरियल असिस्टेंट और ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, MTS, सफाई वाला, वॉचमैन, ये सब पद हैं जिन पर आपको भर्ती होने का मौका मिलता है। किसमें? आर्मी एओसी में। मतलब इतनी जबरदस्त जॉब है ना। कोई अगर आपके आसपास का कोई भी अगर आर्मी एओसी में जॉब कर रहा हो तो पूछना एक बार कि आर्मी एओसी की जॉब कैसी है। क्योंकि इसमें क्या है, टाइमिंग के हिसाब से जॉब है। जैसे एयरफोर्स की जॉब होती है, एयरफोर्स वाली कंडीशन है, 8 घंटे ड्यूटी करके घर, घर का मतलब अपने क्वार्टर से है, ठीक है। MTS सफाई कर्मचारी, वॉचमैन, स्टोर कीपर, अरमोर, वेल्डर, अलग अलग प्रकार के आपको इसमें पद देखने को मिलते हैं। और अलग अलग प्रकार से ही फिर आपको इसमें आपकी क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। तो मैं आपको अगर यहाँ बताऊं, थोड़ा सा देखना ध्यान से। जो फायरमैन, ये ट्रेड्समैन मैट है, इसकी तो होती है योग्यता 10वीं पास। फायरमैन के लिए ध्यान रखना, आपका 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। 10वीं पास तो आप होने चाहिए ही चाहिए, प्लस आपके पास में 6 माह का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? फायर फाइटर का। फायर फाइटर का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, फायरमैन में फॉर्म अप्लाई मत करना, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। आर्मी एओसी की भर्ती, फायरमैन से आप भर्ती देख रहे, ठीक है। फायरमैन से अगर आप भर्ती देख रहे हो और फायरमैन की आपको नॉलेज नहीं है, बाहर होने तय हो। इतना जबरदस्त इसका स्किल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, बहुत जबरदस्त। और बहुत अच्छे लेवल की इसमें पढ़ाई की होनी चाहिए, आपने ध्यान रखना, ठीक है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए आप 10वीं पास हो, 10वीं पास प्लस आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। टेली ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, इनके लिए भाई आपका ITI होना जरूरी है।
ITI होना जरूरी है, जितनी भी टेक्निकल ट्रेड है या उससे संबंधित आपका कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोई और अन्य हो वो भी चल जाएगा। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपका मात्र 10वीं पास होना अनिवार्य है। MTS के लिए सफाई कर्मचारी, वॉचमैन, इनके लिए आपका केवल 10वीं पास होना अनिवार्य है, केवल 10वीं पास आप होने चाहिए। स्टोर कीपर 12वीं पास, आर्मोर और वेल्डर ये आपके ITI वाले पद हैं। या आपने वेल्डर से या आर्मोर से आपने कोई डिग्री डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा मत समझ लेना कि भाई किसी पे भी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू हैव नॉट प्रॉपर क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका फॉर्म भरना बेकार रहेगा। इसलिए ये बात दिमाग में रख लेना, फॉर्म भरने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन सूटेबल हो। ठीक है, देखो यहां दिया हुआ है ट्रेड्समैन मैट के लिए 10वीं पास, फायरमैन के लिए 10वीं पास प्लस, भैया फायर फाइटर्स का आपके पास में, फायर फाइटर्स का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन यानी स्नातक आपके पास में होना चाहिए, या फिर आपने कोई डिप्लोमा ले रखा होना चाहिए। इसमें मटेरियल असिस्टेंट में, मटेरियल असिस्टेंट का क्या है, एक डिप्लोमा भी होता है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अलग अलग प्रकार से आपकी क्वालिफिकेशन हर पोस्ट पर अलग रहती है, लेकिन फायरमैन में ध्यान रखना स्पेशली। फायरमैन में स्पेशली ध्यान रखना, एक तो होता है 6 माह का सर्टिफिकेट, ठीक है, एक होता है 12 माह का जिसे आप डिप्लोमा कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है फायर सब ऑफिसर, फायर सब ऑफिसर, और ये जो होता है इसको कहते हैं फायरमैन। ये 12 महीने वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सब ऑफिसर। ऑफिसर के जैसा ही होता है, सबका मतलब बस हाफ लग जाता है, सबका मतलब हाफ हो जाता है, समझ गए। तो ये अगर आपके पास में कोई सी एक आपके पास में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो ही फॉर्म अप्लाई करना, अन्यथा फॉर्म अप्लाई मत करना, ये पहले ही मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है, ध्यान रखना। उम्र सीमा आपकी जो रहेगी कम से कम 18 साल आपकी उम्र सीमा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल हो ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए। इसमें ध्यान रखना मटेरियल असिस्टेंट के लिए 27 साल उम्र है, क्योंकि इसमें आपका स्नातक मांगा जाता है, ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ठीक है। अब जैसे 18 से लेकर के यहाँ पर दिया हुआ है 18 से 25 वर्ष, तो ये आपकी उम्र सीमा ओबीसी के लिए क्या होगी, 28 वर्ष, एससी और एसटी के लिए क्या होगी, 30 वर्ष। काफी है ना, अरे उम्र सीमा तो काफी है, इतनी काफी है। और मेटल असिस्टेंट में फिर आपकी हो जाएगी 30 वर्ष और 32 वर्ष, ठीक है। ओबीसी की 32, 30 और एससी एसटी की कितनी हो जाएगी, 32। ये आपकी उम्र सीमा रहेगी, ठीक है जी। चलें आगे, लंबाई देख लो, ये फायरमैन के लिए लंबाई है, ठीक है, वहां लिखा हुआ है ऊपर फायरमैन। फायरमैन के लिए लंबाई कितनी चाहिए, 165, और सीना आपका जो चाहिए 81 से लेकर के 88 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। सोलह 1600 मीटर की जो रेस है आपको कितनी देर में मारनी है, 6 मिनट में। 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में मारनी है। वेट कैरी करना है आपको, कम से कम 53 किलो से स्टार्ट होता है वजन आपका, इसमें 53 किलो होता है या 63 किलो होता है, इनमें से कोई सा एक वजन होता है जो आपको लेके चलना होता है। रस्सा चढ़ना होता है, एक खड्डा होता है 9 या 10 फीट का गड्ढा, जिसको आपको भाग के कूदना होता है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, रस्सा चढ़ना वो तो ठीक है, वजन लेके जब आप चलोगे
अगर आप एक बार में वजन को लेकर के नहीं चल पाए, बीच में गिर गए, फिसल गए, कुछ हुआ, तो फिर भाई आपकी पूरी मेहनत खराब है, आप वहीं पर फेल हो जाओगे। वजन के मामले में ध्यान रखना, आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, वजन के मामले में आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, यह है ट्रेड्समैन। ट्रेडमैन के लिए देख ले आप सभी। ट्रेडमैन में आपकी जो मेल की है 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में है, फीमेल की 1500 मीटर की दौड़ 8 मिनट 30 सेकंड में है। ठीक है, इसमें अगर मैं लंबाई की बात करूं तो आपकी जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर चाहिए ट्रेडमैन में, और लेडीज यानी फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। ये आपकी हाइट रहेगी। फायरमैन की पहले से ही 165 सेंटीमीटर हाइट है। आप देखिएगा ज़्यादातर हर जगह जब भी भर्ती आती है तो आप देखेंगे कि हर जगह भर्ती में आपको जो देखने को मिलेगी वो 165 सेंटीमीटर ही हाइट देखने को मिलती है। तो ये आपके पास में शानदार सा मौका रहता है फिजिकल में। फिजिकल आपको बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा वैसे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, पहले कई बार इसमें उल्टा होता था। पहले इसमें रनिंग कराते थे बगैर नाप तोल करे, बगैर नाप तोल करे सीधा रनिंग में दौड़ा देते थे 100 150 बच्चों को, और आगे के पकड़ लेते थे 50-60 बच्चों में से 4-6 लड़कों को। तो अब हर जगह अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले फिजिकल ना करा के पहले रिटन एग्जाम, ये सबसे बढ़िया बात रहती है। इसमें क्या है कि जिसमें पढ़ने में दम है वो बच्चा ठीक ठाक तरीके से पहुंच जाता है अपना बेचारा फिजिकल तक। सैलरी, ट्रेडमैन का जो वेतन है 18,000 से लेकर के 56,900 है। फायरमैन का 63,200 है। मेटल असिस्टेंट का 92,300 है। मेटल असिस्टेंट का 92,000 इसलिए है भाई क्योंकि आप इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट जो है अपनी प्रिपरेशन जो है अपनी तैयारी यानी कि अच्छे से तरीके से शुरू कर लें। रही बात देखो इसके फॉर्म की, तो मैं फॉर्म की आपको बता दूं, सितंबर और अक्टूबर में इसके फॉर्म हमेशा आते हैं, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। भाई आपको पता होना चाहिए कि फायरमैन का वास्तव में हम डायरेक्ट परमानेंट भर्ती हो सकते हैं, वो भी आर्मी में। तो शानदार मौका है, ध्यान रखना। नोटिफिकेशन आपका अगले जुलाई और अगस्त में आ जाएगा, और हो सकता है अगस्त में ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू हो जाए। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस सबका सेम होता है, वही होता है सेम टू सेम। तैयारी करते रहिए, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म आए तो ऑनलाइन फॉर्म आपको जरूर सबमिट करने हैं, उसके लिए हम आपको जानकारी दे देंगे। ठीक है, और सरकारी नौकरी है, परमानेंट है, एक ही बार में कलेश कट जाएगा नौकरी का। आज इस बेरोजगारी के दौर में इससे जबरदस्त मौका आपके पास में शायद ही कोई हो, तो सभी साथी ध्यान रखें, इससे बढ़िया मौका आपको मिलने वाला नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों तक शेयर करना। जय हिंद साथियों।